हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू हुंडई वर्ना फेसलिफ्ट का सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। इसका नाम है HX6। अब यहाँ पे आपको हुंडई क्या क्या ऑफर कर रहा है और ये फेसलिफ्ट वेरिएंट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू प्रेस्टीज हुंडई फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको हुंडई का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको हुंडई वर्ना फेसलिफ्ट के HX6 वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 13.19 लाख एंड गोस टिल 14.4 लाख एक्स शोरूम। यहाँ पे आपको पेट्रोल या मैनुअल या फिर IVT का ऑप्शन मिलेगा। कोई भी टर्बो पेट्रोल नहीं है। सो अगर आपको टर्बो पेट्रोल चाहिए फिर आपको ऊपर वाले मॉडल के साथ जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको अपनी गाड़ी में कुछ फैंसी फीचर पसंद आते हैं जैसे बोस का ऑडियो सिस्टम, उसके बाद वेंटिलेटेड सीट, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, फिर आप 62,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके HX6 प्लस के साथ जा सकते हैं, जो कि इससे एक ऊपर वाला वेरिएंट है, और वहाँ पे आपको ये एडेड फीचर्स मिल जाएंगे। सो अगर आपको ये सब चाहिए यू कैन गो फॉर HX6 प्लस। बट अगर आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए तो फिर ये वाला वेरिएंट है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रॉम द फ्रंट अब आपको ये नई ग्रिल, नया बम्पर मिलेगा, और अब ये गाड़ी इलांट्रा की तरह ज़्यादा फील हो रही है। पहले इलांट्रा का उतना फील नहीं आता था, बट अब ये गाड़ी बढ़िया लग रही है। फ्रंट में यहाँ पे आपको हुंडई का एम्बलम मिलेगा। उसके बाद ये पूरा कनेक्टेड DRL डार्क क्रोम में ये नई ग्रिल है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया दिख रही है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं, और पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे, अब आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर LED हेडलाइट मिलेगी। पहले क्या था, रिफ्लेक्टर बेस सेटअप था, सो उसमें हल्की विजिबिलिटी की दिक्कत थी, बट अब इसको प्रोजेक्टर कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको बढ़िया विजिबिलिटी मिलेगी। बाकी यहाँ पे टर्न सिग्नल, नीचे की तरफ एकदम ये अग्रेसिव डिज़ाइन। सो ये है इस गाड़ी का फ्रंट। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इंजन में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट ओपन करने के लिए आपको हल्का एफर्ट तो करना पड़ेगा, बिकॉज एक तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है और इसका वेट भी हल्का ज़्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है, और जैसा ही मैंने आपको बताया 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको यहाँ पे मिलेगा। इसमें आपको मैनुअल या फिर IVT का ऑप्शन मिलेगा। ये प्रोड्यूस करता है 115 PS एंड 143.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर आपको टर्बो पेट्रोल चाहिए फिर आपको हायर वेरिएंट के साथ जाना पड़ेगा। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि वर्ना में अब डीजल इंजन वापस लॉन्च करना चाहिए, बिकॉज हुंडई के पास ऑलरेडी डीजल इंजन है, तो पता नहीं क्यों यहाँ पे नहीं देते हैं। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे, और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी 5 स्टार थी और अब भी 5 स्टार है। सो फिट एंड फिनिश, बिल्ड क्वालिटी, ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए एकदम यार बढ़िया दिखती है, एंड विद द न्यू अलॉयज़ डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है। बाकी मेरे हिसाब से पुराने वाले अलॉयज़ ज़्यादा बेटर दिखते थे, सो वो एक बात है। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो व्हील्स आप देख लीजिए, डिज़ाइन इज़ ओके, थोड़ा सा वो क्रेटा वाला डिज़ाइन है। बाकी अगर मैं प्रोफाइल के बारे में बात करूँ, प्रोफाइल इज़ 205/55 R16, सो 16 इंच के व्हील्स हैं। उसके बाद ऑटो फोल्ड प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, यहाँ पे ये ब्रश क्रोम में दिया गया है, सो दैट लुक्स गुड। ये भी ब्रश क्रोम में है। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना, और पीछे की तरफ अब अपन आते हैं। पीछे से यार ये गाड़ी इतनी सही दिख रही है, और एक काम करता हूँ, पहले मैं टेल लाइट ऑन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो ये देखिए अब आप विद द टेल लाइट ऑन इस गाड़ी का रियर इतना स्पोर्टी, इतना अग्रेसिव दिखता है। हियर वी हैव द डिफॉगर, उसके बाद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और अब आपको यहाँ पे ये स्पॉइलर भी मिलेगा, जिससे इस गाड़ी का रियर बहुत ही सुंदर दिख रहा है। बाकी यहाँ पे हुंडई का एम्बलम वरना आपको लाइट के अंदर लिखा मिलता है, और कनेक्टेड LED टेल लाइट है, और इसमें आप देखिए ये सब एलिमेंट्स भी दिए गए हैं, सो वेरी गुड। बाकी रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स, और नीचे की तरफ ये डिफ्यूज़र काइंड ऑफ दिया गया है। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। बाहर से तो यार बहुत अच्छी दिख रही है, बिकॉज अब आपको फ्रंट में चेंजेस, रियर में चेंजेस, ये सब कुछ मिल रहा है। सो द व्हीकल इज़ लुकिंग वेरी अग्रेसिव। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो जस्ट लुक एट द स्पेस। यहाँ पे यार इतना स्पेस है, इतना स्पेस है, लाइक मेरा बैग रखा हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस है। एंड दिस इज़ व्हाट वी गेट इन सेडान्स। सेडान्स में अपन को बूट स्पेस बहुत अच्छा मिलता है। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पे लाइट दी गई है, और नीचे की तरफ वी हैव द स्पेयर व्हील, जिसका प्रोफाइल है 185/65 R15। इट्स अ स्टील व्हील, सो स्पेस तो यार एकदम बढ़िया है।
बाकी अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और बाहर से ये गाड़ी बहुत अच्छी दिख रही है। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो अगेन ये यार एकदम प्रीमियम फील होता है। उसके बाद रियर में आपको ये शेड मिलेगा जिससे आपको प्रॉपर प्राइवेसी मिलने वाली है। दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक, विंडो कंट्रोल्स, 2 पॉकेट्स आर डिसेंट। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा और यहाँ पे आइसोफिक्स माउंट्स हैं। बाकी ये लाइट कलर में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दी गई है जो कि मेरे को लग रहा है कि मेंटेन करने में हल्की दिक्कत देने वाली है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस है। उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, सो फॉर माई हाइट हेडरूम इज़ गुड, बट अगर आपकी हाइट 6'2" से ज़्यादा है तो फिर आपका सर यहाँ पे टकरा सकता है। सो हेडरूम इज़ काइंड ऑफ ओके, बट अगर आप ऐसे करके बैठ जाएंगे फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट वी गेट इन सेडान्स। सेकेंड रो में इतना अच्छा स्पेस, इतना अच्छा कंफर्ट, जो सीट की कुशनिंग है, कंफर्ट है, रिक्लाइन एंगल है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। ग्लास एरिया भी काफ़ी अच्छा है। एंड इन टर्म्स ऑफ विथ, यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को बैठा लेंगे। वैसे 2 अडल्ट और 1 बच्चा एकदम कंफर्टेबली बैठने वाले हैं। सो सीट वगैरह यार बहुत अच्छी है। बाकी यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट। उसके बाद रियर में मैगजीन होल्डर, सेंटर में आपको AC वेंट मिलेगा और इसी के नीचे यहाँ फ़ोन स्टोरेज, यहाँ पे टाइप C चार्जिंग पॉइंट भी है। सेंटर में ये एकदम हल्का सा हम्प है, नॉट अ मेजर थिंग। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पे लाइट दी गई है। इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और प्रॉपर शेड भी है। सो अगर आपको बंद करना है यू कैन डू इट। और सेंटर में यहाँ पे ये आर्मरेस्ट दिया गया है विद ट्विन कप होल्डर्स। सो बहुत ही सही यार, लाइक जस्ट लुक एट द रिक्लाइन एंगल, जस्ट लुक एट द कंफर्ट, वेरी कंफर्टेबल सेकेंड रो। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको ये नया वाला हुंडई का की फॉब मिलेगा। इसमें हुंडई का एम्बलम, उसके बाद लॉक अनलॉक, बूट रिलीज, और यहाँ से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है देन यू कैन स्टार्ट इट। बाकी ऑटो फोल्डिंग प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर, और स्टार्ट करते हैं इसके डोर से। सो डैशबोर्ड में और ये डोर में आपको एम्बियंट लाइट मिलेगी। उसके बाद ORVM कंट्रोल्स, चारों पावर विंडोज़। दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप भी है। एंड देन वी हैव ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको बहुत ही प्रीमियम फीलिंग आने वाली है, बिकॉज यहाँ पे जो कलर्स हैं, उसके बाद जो मटेरियल्स का यूज़ किया गया है, द इंटीरियर फील्स वेरी प्रीमियम। ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक है बट इसमें वो फैब्रिक वाला टेक्सचर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे भी एम्बियंट लाइट, यहाँ पे भी एम्बियंट लाइट। सो द इंटीरियर फील्स वेरी प्रीमियम। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो आपको यहाँ पे ये नया वाला स्टेयरिंग व्हील मिलेगा जो कि अपन ने हुंडई वेन्यू में देखा है। ये लेदर रैप्ड है, फ्लैट बॉटम, यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग, मॉस कोड में यहाँ पे H लिखा हुआ है। और ये वाली जो फिनिशिंग है ना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स, देन वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, ऑटो हेडलैम्प भी है और यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स दिए गए हैं। स्टेयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स हैं। सो ये एक बढ़िया बात है और ये स्टेयरिंग यार बहुत सही फील होता है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये पूरा डिजिटल है। यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे टैकोमीटर, सेंटर में MID है। इसमें आपको ट्रिप A, ट्रिप B, सेटिंग, TPMS, ये सब कुछ मिल जाता है। सो इट्स अ गुड सिस्टम और ये कनेक्टेड काइंड ऑफ फील होता है। ये दोनों ऐसा लगता है कि एक सिंगल पैनल है। सो दैट्स गुड। बाकी यहाँ पे 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा एंड इट्स अ गुड सिस्टम। टच रिस्पॉन्स वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है, यूज़ करने के मामले में दिक्कत नहीं है। सो बढ़िया सिस्टम है। एंड ऑल्सो इफ़ आई शो यू द रिवर्स कैमरा की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस मिलती हैं एंड द क्वालिटी इज़ वेरी गुड। सो फ्रंट में पार्किंग सेंसर, रियर में पार्किंग सेंसर और रियर में कैमरा है। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे हैज़र्ड लाइट के लिए देन वी हैव द ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। बट ये पैनल काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे ये पूरा ऑडियो की सेटिंग हो जाता है और फिर से दबाएंगे तो क्लाइमेट की सेटिंग है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट अच्छी बात ये है कि प्रॉपर फिजिकल बटन्स हैं। आजकल फिजिकल बटन्स नहीं मिल रही हैं तो एटलीस्ट ऐसे करके आपको फिजिकल कंट्रोल तो मिल रहा है। सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी अगर आप HX6 प्लस के साथ जाएंगे फिर आपको वेंटिलेटेड सीट मिलेगी ऑन द फ्रंट।
उसके बाद यहाँ पे टाइप सी USB 12 वोल्ट वायरलेस चार्जर, दिस इज़ द गियर लीवर, 2 कप होल्डर्स हैं, सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद द सॉफ्ट टच और इसके अंदर डिसेंट एरिया है। देन वी हैव दिस ग्लव बॉक्स जिसमें आपको कूलिंग का फीचर मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे ऑटो डिमिंग IR VM, यहाँ पे सिविक टिकट होल्डर, वाइट लाइट एंड देन वी हैव अ मिरर हेयर और ऊपर की तरफ ये सनरूफ दी गई है। अब सनरूफ का ओपनिंग एरिया वगैरह डिसेंट है, ये देखिए आप, बट इसकी वजह से एक वो एयरी फीलिंग आ जाती है, बट लुकिंग एट द लाइट इंटीरियर वैसे भी बहुत ज़्यादा एयरी फीलिंग है, सो नॉट एन इशू। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सब कुछ मिलता है। और अगर अब आप वर्ना का टॉप एंड वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पे आपको 7 एयर बैग्स मिलेंगे, सो वो भी एक बात है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको ये HX6 वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। गाइस अकॉर्डिंग टू मी अगर आप एक सेडान लेने का प्लान कर रहे हैं और आपको एक ऐसी सेडान चाहिए जिसमें आपको एक रिफाइंड पेट्रोल इंजन मिले, ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल का ऑप्शन मिले, इंटीरियर में काफ़ी अच्छा स्पेस और प्रीमियम मटेरियल्स मिले एंड उसी के साथ साथ काफ़ी अच्छे फीचर्स और अच्छा सर्विस नेटवर्क मिले और अफोर्डेबल सर्विसिंग भी मिले, फिर मैं कहूँगा हुंडई वर्ना का HX6 वेरिएंट एक कमाल का वेरिएंट है। बिकॉज अगर आप इसको कंपटीशन से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आपको अफोर्डेबल सर्विसिंग, अच्छी सेफ्टी, इंटीरियर में इतना अच्छा स्पेस, ये सब कुछ मिल रहा है और ये HX6 वेरिएंट इतना कमाल का वेरिएंट है, यहाँ पे आपको लगभग सब कुछ मिल रहा है। और अगर आपको कुछ एडेड फीचर्स चाहिए, यू कैन गो विथ HX6 प्लस। वहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, बोस का ऑडियो सिस्टम, ये सब कुछ मिल जाएगा। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि अगर आपको सेडान लेना है, इस गाड़ी को आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। सो आपको ये गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो। को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।